भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। देखिए, वर्तमान में जो भी चैनल आप खोलेंगे, जो भी न्यूज आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको रूस और यूक्रेन का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले खबर थी कि पहले वो उन्होंने घोषणा कर दी रूस ने इस बात की कि इतने दिन बाद हम आप पे आक्रमण करेंगे, या इतने दिन बाद आपको हम जो अपना क्षेत्र उन्होंने जो खोया हुआ है हम उस पर कब्जा करने के लिए हम शुरू कर देंगे, ये उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। देखिए, वहाँ पे भारत के भी कुछ छात्र फंसे हुए थे, लेकिन देखिए देश के प्रधानमंत्री ने आज देखिए देश के प्रधानमंत्री का जलवा क्या है। लोग समझते थे कि विदेश नीति क्या है, ये जो प्रधानमंत्री घूम रहा है इसको विदेश नीति की मालूम नहीं है, इसको कुछ प्रधानमंत्री को जानकारी ही नहीं है। और आज देखिए पूरे विश्व में इस बात का डंका बज रहा है। और जिस दिन ये युद्ध छिड़ा तो उस दिन से आप प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व से मैं समझता हूं कि ऊंचा हो गया होगा। जिस दिन ये शब्द सुनाई दिए यूक्रेन के विदेशी मंत्रालय के आधार पर, या उनके जो एम्बेसी होते हैं, या यूक्रेन का कोई भी लोग मान लीजिए, यूक्रेन की तरफ से बयान आया कि यदि इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी इस देश को रोक सकता है। तो मैं समझता हूं जो भी प्रत्येक भारतवासी होगा इस लाइन ने अपना सीना गर्व से ऊंचा कर दिया होगा। वरना भाई साहब देखिए, ये जब बनारस में प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां पर देखिए अपना कुर्ता अपने पजामा में रहना और एक गमछा डालना, देखिए एक साधु संत की तरह, एक सेवक की तरह जिन्होंने पूरा जीवन गुजारा हो, पूरा जीवन देश की सेवा में लगा रहे हो। वरना तो भाई साहब आप देखेंगे ना कि पुराने समय में लोग सूट बूट लोग बांध के जाते थे, उन लोगों को क्या कहा गया वो सब आप लोग जानते थे, देहाती करके कुछ ऐसे ऐसे कहा गया। लेकिन आज देखिए, आज देश दुनिया पूरा लोहा मान रही है कि इस देश का पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला कोई देश हो सकता है तो केवल के सिर्फ भारत है। देखिए, यूक्रेन ने, अमेरिका ने कहा कि रूस ऐसा करेगा तो हम यूक्रेन का साथ देंगे, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, लेकिन रूस ने कहा हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जब भारत ने कहा कि मैं अपने जो छात्र हैं उनको वापस निकालना चाहता हूं, वहां से अपने भारत लाना चाहता हूं, तो देखिए रूस ने 1 मिनट में कह दिया कि हम अपना युद्ध रोक देंगे। आप अपने शक्तिशाली आपने नेता चुना है, आज आपको याद आ रहा है, भविष्य में भी आपको कैसा चुना है ये लोग आप तय करेंगे। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति देखिए, आपका सीना गर्व से मैं कह रहा हूं मस्तक ऊंचा होता होगा। जो भारत माता का हमने परम वैभव पर ले जाने का जो हम सब लोग आप मिलकर प्रयास कर रहे थे वो कहीं ना कहीं तो सफल हुआ है। विदेश नीति कहीं ना कहीं तो सफल हुई है। जो लोग पहले भारत को नीचे आंखों से निगाहों से देखते हुए भारत का कहीं नाम निशान नहीं था, आज वही भारत है कि आज सब लोग भारत की तरफ निगाह देखते हैं। कोई घटनाक्रम हो जाता है, आप पास पड़ोस में देख लीजिए, यदि पंचायत में भी आएगा तो फैसला कोई हल्के मुल्क का आदमी नहीं कर सकता। आप जाके देख लीजिए आपकी पंचायत में, गांव में, उसके लिए भी मजबूत आदमी चाहिए। और आज कहीं दिक्कत होती है तो किसको याद करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, अभी छात्रों को विदेश से यहां लाने का सिलसिला जारी है, बरकरार है और लाए जा रहे हैं। देखिए वहां पर और देश है अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा मीम देख रहा था कि उसमें जो है प्रधानमंत्री जी ऐसे खड़े हुए हैं, इधर इंडिया है उधर यूक्रेन है, और इधर से जो यूक्रेन से छात्र अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ आ रहे हैं, और बाकी लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हमें भी ले जाओ, हमें भी ले जाओ। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, आप तिरंगे का कश्मीर में पहले खूब अपना अपमान होता देखा, लेकिन आज वही तिरंगा है। तिरंगे में पहले लोग लिपट कर आते थे, लेकिन आज वही तिरंगा आप और हम सब लोग, हमारे जो नागरिक यूक्रेन में फंसे उनकी जान बचा के ला रहा है। आपके पास तिरंगा है तो आपकी जान की गारंटी है। यानी आपका देखिए, आपका देश का नाम कितना रोशन हो रहा है, कितना सशक्त लोग आप हो गए हैं। वहां के देखिए जो भी बसें थी, बस के आगे ना तो यूक्रेन रोक रही है ना रूस ने रोका। जो बसों के आगे, जिन बसों के आगे तिरंगा है वो सेफ स्थान पर ले जाकर उनको ना ही कोई रोक है, ना ही कोई टोक है, ना ही कोई चेकिंग है। जो कुछ रह गए हैं उनको भी लगातार लाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है, वर्तमान सरकार इस पर भी मंथन कर रही है कि हम लोगों को वहां पर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये भी तो बड़ा पॉइंट हो सकता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू। यदि हम देखेंगे कि यहाँ से जो लोग हमारे भारत से यूक्रेन में मेडिकल साइंस या मेडिकल की पढ़ाई करने या जो भी है अपनी पढ़ाई करने इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, आखिर कोई तो कोई कारण होगा। देखिए उस पर भी उन्होंने विचार किया है। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में निर्णय लिया कि जो बड़े बड़े जो परीक्षाएं हैं उच्च स्तर की, उनको भी एक हिंदी माध्यम के माध्यम से एक गरीब से बेटा पढ़ सके, उसको हिंदी माध्यम में पेपर देने की अनुमति दे दी गई है। यानी अब आप उच्च स्तर पर जाकर हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। कुछ रह गए होंगे लेकिन कुछ में अपना बदलाव का प्रयास किया है और बदलाव शुरू हो चुका है। जब से नवीन शिक्षा नीति आई है तब देखेंगे आप बहुत नीति और बहुत ही इस दिशा में काम हो रहा है। देखिए, यदि छोटा किसान का बेटा होता है ना तो उसके लिए परेशानी क्या होती है पढ़ाई करने में। आगे की स्तर की जो पढ़ाई होती थी वो इंग्लिश में होती थी। अब
किसान का बेटा है, पहले तो ग्रामीण में पढ़ा है, ग्रामीण में आप जानते हैं स्कूल कैसे हो। हालांकि वर्तमान में बहुत डेवलप हो गए हैं, लेकिन सिचुएशन वही है वही कि पहले हिंदी मीडियम में पढ़ता है बच्चा। अब हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो हिंदी की नॉलेज रहती है उसको, अब बाद में उसको परीक्षा इंग्लिश में देनी पड़ती है तो उसको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। एक आम आदमी का बच्चा शायद उसको पढ़ नहीं पाता, किसान का बेटा जो हिंदी मीडियम से पढ़ा, बड़ी समस्या। दूसरी बात, जो डिग्री हमारे यहाँ महंगी हो रही है वही दूसरे विदेशों में वो सस्ती होती है। तो होता क्या है, सस्ती शिक्षा पाने के चक्कर में लोग दूसरी जगह जाते हैं, विदेश में जाते हैं। इसको भी सरकार ने ध्यान में रखते हुए उनकी जो फीस है उनको आधी करने का निर्णय लिया है, जैसा मैंने सुना है, ठीक है। और उसको भी निर्णय लेने का फैसला किया है। देखिए, अब बात आती है कि भारत ने रूस को या यूक्रेन को किसको मदद करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। यूक्रेन ने कहा भारत हमारी मदद करे। अरे हम तुम्हारी मदद क्यों करें, तुमने मदद करी क्या? सारे के सारे गलत मुद्दे आपने पाकिस्तान का साथ दिया, अलकायदा का साथ दिया आपने, 370 पर आपने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का विरोध किया। जब जब भारत ने अच्छा काम किया तब तब आपने विरोध किया, तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें भाई? आपने हमारे देश को कभी सपोर्ट किया? आपने सब देश को छोड़िए, आपने हम जो हमने अच्छे कार्य करिए उनको कभी सपोर्ट किया? भारत की यूएनए सदस्य में वहां पर जाने के लिए आपने आपको उसका भारत का विरोध किया, तो हम सपोर्ट क्यों करें और किस लिए करें? और देखिए, तब हम पे विपदा आई है, कोई दिक्कत आई है, रूस हमारे साथ पुराने समय से ही कंधे से कंधा मिला के मित्र की भांति, एक मजबूत मित्र की भांति हमारे लोगों के साथ खड़ा हुआ है, तो हमको तो उसका साथ देना चाहिए। हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे? जब यूक्रेन आज तक हमारा साथ नहीं दिया, हमारे सदा विरोध में रहा, पाकिस्तान के पक्ष में रहा, जो कि एक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है, आतंकी पालता है, आतंकी भेजता है, त्रासदी करने में जो वो कसर नहीं छोड़ता। आज यूक्रेन को भगवान शिव भी नजर आ रहे हैं, भगवान शिव भी याद आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी याद आ रहे हैं, भारत भी याद आ रहा है, देश भी याद आ रहा है। और कहने के विनम्र निवेदन करेंगे, कोई रोक सकता है तो बाबा की असीम कृपा हो, भोले बाबा की कृपा हो, इस देश को वही बचा सकते हैं। भारत क्यों याद आ रहा है भाई? ये आप सब लोगों की ताकत है। जब तक आप सब लोग ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर आप ऊपर भेजेंगे तो मैं कहता हूं आपका सर और मस्तक दोनों गौरवान्वित ऊपर होगा, भारत माता को भी गर्व होता होगा ये सारी चीजें देखकर। और देखिए, कुछ लोग कह रहे होंगे कि आरएसएस को बदनाम करते रहते हैं, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, खूब सा। लेकिन देखिए कि आप संघ ने अपना इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो नंबर है, वहां का नंबर है, उसको जारी किया है, वहां के लोगों को मदद कर रहे हैं वो संघ के लोग जा जाकर। और देखिए, इस्कॉन टेम्पल जो हिंदू मंदिर हैं या सिख गुरुद्वारे हैं, उनके माध्यम से लोगों को भोजन पहुंचाया जा रहा है, वो इस तरह से पूरी मदद कर रहे हैं। और देखिए, ये वाद विवाद सारी चीजें बाद में होते रहेंगे, लेकिन आप एक चीज पर फोकस करिएगा कि आज बिना भेदभाव के सबको मजबूती दी जा रही है। और आज ये दुनिया भी लोहा मानती है कि भारत देश पुराना देश नहीं रहा, अब सशक्त शक्तिशाली आधुनिक भारत है। देखिए, जब किसी ने आंख उठाने की कोशिश, उसको घर में मारने की कोशिश करता है, घर में मारने की जो हिम्मत रखता है वो हिम्मत भारत रखता है। यदि कोई तिरछी निगाह से उसको देखा गया तो उसकी आंखों में नोचने की भी हिम्मत रखता है। और यदि मदद के वास्ते रहोगे रूस की तरह, तो भारत अपना मदद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने में भी आपका साथ देगा। देखिए, आपको ज़्यादा ना सोचिए, ये सारी चीज़ें यदि आप, हमारे यहाँ के लोग विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई तो कोई कारण होगा, उसका भी समाधान हम लोगों को शायद लगता है ढूंढना चाहिए। जो स्टार्टअप हुआ उसका काफ़ी हद तक हमको लाभ मिला है, विदेशी कंपनियाँ आ रही हैं, वो भी मेक इन इंडिया के तहत आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जब वहाँ पर यूक्रेन में गए थे तो ये लोग हंसी उड़ा रहे थे, जो आज लोग वापस में फ्री के पैसे से यहाँ पे आ रहे हैं। आप अपने पैसे से पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लेके कौन आए? ये आपको सरकार लेके आए। जब यहाँ से गए तो हंसी उड़ाते थे, लेकिन आज वही जब संकट में आए तो तब उसको सरकार याद आई, तब उसको औकात याद आई कि क्या होता है। तब लोग गिड़गिड़ाए, तब लोग कहते हैं कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि सरकार दुगने जो पैसे मांग रही है, ये मांग रही है। आज सभी को सरकार अपने निजी पैसे से फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रही है, पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आ रही है। और क्या चाहिए भाई साहब आपको? दुनिया के लोग जो है वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और आप यहां तक सुरक्षित आ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो सम्मान रखिए, इतना तो बुद्धि रखिए। आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कहना है, निर्णय आपके हाथ में है। आप कैसे लोगों को बिठाना चाहते हैं वर्तमान परिस्थितियों में, जो ऐसे लोग हैं। वरना मैंने तो देखा लोग सिचुएशन भी नहीं संभाल पाते। यूक्रेन में क्या कमी है भाई साहब? जब यूक्रेन के अंदर आप देखेंगे अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे करोड़पति हैं, सारी चीजें शक्ति संपन्न है, लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है? उनके पास अच्छी सेना नहीं है, उनके पास अच्छे हथियार नहीं है।
और लोग पता नहीं हमारे यहाँ तो कैसे कैसे बयान देते कि हथियार का जखीरा खरीदने से कुछ नहीं होता, सुरक्षा कुछ नहीं होती और आर्थिक व्यवस्था नहीं। अरे कहाँ की, अरे सारी चीज़ें होती रहेंगी। जब हम ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यदि हम सुरक्षित है तो सारा चीज़ कर लेंगे, हमारी सेना मजबूत है, हम सारी चीज़ें कर लेंगे। वहाँ पे कुछ यूक्रेन में नहीं है तो लोगों के अंदर राष्ट्रवादी अगर जो होती तो लोग सड़कों पे, ये सिचुएशन हम लोगों को, उनको लोगों को फेस ना करनी पड़ती। वहाँ के राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि भाई साहब आम जनता आए और युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहे, कोई उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है और सबको हथियार दिया जाएगा। लेकिन वहाँ की सेना आने के लिए, लोग आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पैसे से, लोगों ने पैसे से जोड़ के रखा, बिजनेस से जोड़ के रखा, पढ़ाई से जोड़ के रखा, लेकिन राष्ट्रवादी भावना से लोगों को नहीं जोड़े रखा और उसी के कारण उसको खूमियाज भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य करें, जहां भी कार्य करें, चाहे मैं छोटा कार्य कर सकता हूं, मैं मेरे देश के लिए करूं, मैं मेरे राष्ट्र के लिए करूं, जिससे मेरे देश का मस्तक ऊंचा हो सके। मैं छोटे से छोटा कार्य कर सकता हूं। यदि मैं कोई कपड़ा खरीद रहा हूं तो मैं अपने देश का कोई सी कंपनी हो उसको खरीद सकता हूं। यदि स्टार्टअप कोई सामान खरीद रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे भारत का पहले प्राथमिकता मेरे देश को देनी चाहिए ताकि मेरे देश का पैसा मेरे देश में ही रहे। हम लोग हर तरह से शक्ति संपन्न हो पाएंगे। मिलकर रहें, मजबूत रहें और सरकार प्रयास कर ही रही है, जो बाकी बचे लोग हैं। तो इन सब बातों के साथ यही विचार मेरे लगा मुझे कि ये आपके सामने रखने चाहिए, विचार रखे, ऐसे मन में विचार थे। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जो लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर दिएगा। और जो भी आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।